नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा स्टडी कर रहे होंगे। सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा बेसिक से। पूरा जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जो कि कभी नहीं समझ पाते हैं त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि अपने आप में वो बड़ा चैप्टर है कि लगभग इससे 40 से 45 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में। अगर आप लोग को इस पर कमांड जो बना लिया वही अच्छा नंबर से पास हो सकता है, फर्स्ट डिवीज़न कर सकता है, टॉप कर सकता है, जिला स्टेट टॉप कर सकता है, जिला टॉप कर सकता है। तो इसलिए आप लोग को इस पे कमांड बनाना है। बहुत बच्चा को यह बहुत भारी लगता है। तो आइए, आप सफलता ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग जुड़ गए हैं, तो आज पूरा बेसिक से चलते हैं। आप लोग वीडियो देखने के पता चल जाएगा कि कितना बेसिक से चल रहे हैं और कितना तक जाएंगे। लगभग 2 नंबर 5 नंबर कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, इससे हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में और देखिए 5 6 7 8 पार्ट, 10 पार्ट, जितना पार्ट बन सके उतना पार्ट बनेगा त्रिकोणमिति का। सारा पार्ट जो देख लिया वह जो है त्रिकोणमिति से डर खत्म हो जाएगा। जैसे मास्टर बनता है ना, मास्टर, वो मास्टर हो जाएगा इसमें। पीएचडी जैसे कर लेता है कोई कोई, वही पीएचडी आप लोग त्रिकोणमिति में कर लीजिएगा। तो आइए आप लोग को बताते हैं कि कैसे बनाना है त्रिकोणमिति, कहाँ से स्टार्ट करना है। ताकि ये बेच का ही नाम रखा है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक इसको संस्कार करना, अंतिम संस्कार कर देना। नहीं इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो किसी का देखने का जरूरी है और नहीं जरूरी पड़ेगा आप लोग को। हमको आशा है, हमेशा प्रयास करेंगे आप लोग को कि कोई दिक्कत ना आए। आप लोग भी धैर्य थाम के बैठिए। अभी आप लोग का एग्जाम में थोड़ा टाइम है। जो भी जब भी एग्जाम है 2027 में एग्जाम है। अब जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सबके लिए क्या है, त्रिकोणमिति का ऐसा नहीं 2027 में पूछा तो 28 में नहीं पूछेगा। हर साल पूछ जाने वाले क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग त्रिकोणमिति पे कमांड बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसे हम लोग का आज पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, आइए हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हम लोग का समकोण त्रिभुज होता है। जैसे इसका नाम रख देते हैं ABC। यह जो पूरा स्ट्रेट होता है 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। एक भुजा 90, इसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए, अगर यह भुजा से, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, अगर यह भुजा से पूछे इसका लंब कर्ण आधार कौन होता है, आप लोग को दिक्कत होता है यह सब याद करने में, कौन लंब होता है, कौन आधार होता है, कौन कर्ण होता है। इसमें दिक्कत नहीं होगा। आज देखिए, अगर यह भुजा से पूछे, अगर समकोण त्रिभुज दे देते यहाँ से निकलेगा, ध्यान रखना यहाँ से निकलेगा। देखिए, यहाँ से अगर पूछे कि इसका लंब कौन होगा, देखिए इसका सामने वाला भुजा देखिए कौन है, इसका सामने वाला ये आता है, ये इसको लंब बोलेंगे। याद रखना, हमेशा सामने वाला भुजा लंब होगा। इसको पी से सूचित करते हैं। यह याद रखना है, किसको किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। इसका मतलब है कि इसको पी से हम जितना क्वेश्चन बनाएंगे पी से बनाएंगे। लंब और कर्ण आधार लिखने में टाइम लगता है, इसलिए आपको समझा रहे हैं, लंब पी से सूचित करेंगे। देखिए, इसका जो ए और सी, देखिए आपको देख के लग रहा है कौन इसमें बड़ा भुजा है, तो बड़ा भुजा लग रहा होगा ए सी, और ऐसा लग नहीं रहा है, यह होता भी है। यह दोनों को जोड़िएगा तब यह आता है, यह दोनों को जोड़ के तब यह पूरा होता है। इसलिए इसको बोलेंगे कर्ण। कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण जो है ये हमेशा यही रहता है। तो एच हो गया। इसको एच से सूचित करते हैं, याद रखना है आपको, इसको एच से सूचित करते हैं, एच से। देखिए, कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, बचा क्या, आधार। जो बच गया उसको नीचे में लगा देना है। आधार, आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। यहाँ तक आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, यह भुजा से पूछेगा सामने वाला लंब होगा। देखिए, यह जो ए और सी को मिला रहा है इसको कर्ण बोलेंगे। कर्ण बदलता नहीं है कभी, इतना और याद रखना है। यह आप लोग को नोट भी कर लेना है कि लंब आधार बदलता है लेकिन कर्ण बदलता नहीं है। और जो बच गया उसको नीचे में लगा देना आधार। इसी में दूसरा कैसे पूछता है क्वेश्चन, आप लोग बताते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, 90 डिग्री है यह समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ से नहीं पूछ के ये भुजा से बोल रहा है, ये भुजा से बोल रहा है कि इसका जो है लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। याद रखिए, आपको बोले जिसका सामने वाला, देखिए सामने वाला भुजा कौन है, यह है, इसको लंब बोलेंगे। लंब यानी कि इसको पी से सूचित करते हैं। बोले थे ए और सी को जो मिलाता है उसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण यानी एच से सूचित करते हैं इसको। देखिए, अब जो बच गया उसको यहाँ लिख देना है, आधार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको यह समझ में नहीं आया, समझ लीजिए त्रिकोणमिति का आप लोग पूरा आप लोग को दिमाग में नहीं आने वाला है। इसको एक बार और समझ लीजिए, आपको बताते हैं। मान लीजिए यह समकोण त्रिभुज बोल रहा है, समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है, समकोण त्रिभुज। तो इसको ए बी सी, ऐसा नहीं है ए बी रखेंगे, आपको जो रखने का मानते हैं यहाँ पी क्यू रख देते हैं, पी क्यू आर। पी क्यू आर रख दिए। क्यू जो है हम लोग का समकोण है, 90 डिग्री है। ठीक है, बोल रहा है यह भुजा से इसका लंब कर्ण आधार कौन होगा। वहाँ भुजा देगा कि आर से। जैसे अगर समकोण त्रिभुज दे दे, समझ लेना यहाँ से निकलना है। समकोण त्रिभुज दे दे, भुजा नहीं दे, यहाँ से निकलना है। और दूसरी जगह यहाँ से पूछेगा तो यहाँ से देगा कि पी से निकालें। यहाँ से देखिए इसका सामने वाला भुजा कौन होगा, इसका सामने वाला भुजा यह हो जाएगा, इसको लंब बोलेंगे। लंब को पी से सूचित करते हैं। पी और क्यू को जो मिलाता है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। कर्ण इसको क्या से सूचित करते हैं, एस से। और जो बच गया उसको नीचे में लिख देना है, आधार। आधार इसको क्या से सूचित करेंगे, बी से। हो गया। देखिए कितना आसान है। इसी को समझने में बच्चा सब इतना कन्फ्यूज होता होगा। देखिए फिर देते हैं पी क्यू
आर 90 डिग्री है। यहाँ से पूछे तब इसका सामने वाला भुजा क्या है, यह लंब। लंब हो गया, इसको क्या से सूचित करेंगे, पी से। देखिए यह ए और पी और क्यू को मिला रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण को क्या सूचित करेंगे, इसको सूचित करने वाले हैं हम लोग एस से, एच एच। और ये जो बच गया उसको बोलेंगे आधार। आधार को किससे सूचित करते हैं, तो बी से। याद रखना है, यही समकोण त्रिभुज का यही मेन जो पॉइंट होता है, यही होता है। देखिए आप लोग यहाँ से पूछे तो इसका सामने वाला भुजा लंब होगा। सामने वाला हमेशा याद रखना है कि सामने वाला भुजा लंब होगा, और जो सबसे बड़ा भुजा दिखाई देगा, जो सबसे बड़ा भुजा है उसको कर्ण बोलेंगे। कर्ण को एस से सूचित करते हैं, और जो बच गया उसको आधार बोलते हैं, जिसको बी से सूचित करते हैं। आप लोग को यहाँ से होगा कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ अगर दिक्कत हो गया जिसको, तो वो आगे और दिक्कत होने वाला है। इसलिए यहाँ तक जिसको समझ में आया समझ लीजिए वह ऐसा है कि समझ ही होंगे। इसमें क्या है क्या, देखिए सामने वाला लंब होगा, सामने वाला हमेशा लंब होता है। इसको जो ए पी और क्यू को मिला बड़ा भुजा जो होता है वह कर्ण होता है, और जो पी और क्यू बच गया उसको आधार बोलते हैं। एक बात और याद रखना है कि लंब, यहाँ देखिए लंब आधार, लंब आधार बदलता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। याद रखना है, कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है। कर्ण जो है वही रहेगा, देखिए सब जगह वही होगा। कर्ण कभी बदलता नहीं है, लेकिन आधार यह बदलता है। याद रखना, यह बदलता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता। याद रखना है। अगर आप लोग को हर सब्जेक्ट का, हम लोग का सब बैच चल रहा है लगभग कि फिजिक्स का चल रहा है, सोशल साइंस का चल रहा है, साइंस का चल रहा है, मैथ का चल ये रहा है, और आप देखिए हिंदी का चल रहा है, संस्कृत का चल रहा है। अंतिम संस्कार बैच का नाम होगा, वह हर बैच हम लोग का चल रहा है। तो आप लोग आशा है कि जुड़िए, और अंतिम संस्कार सभी सब्जेक्ट का अंतिम संस्कार करना है। अगर आप लोग को टेलीग्राम पे जुड़ना है, अगर पीडीएफ लेना है कोई सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ हम लोग को वहाँ अपलोड होता है। तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए सफलता ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ जुड़िए, वहाँ आप लोग को हर चीज़ का पीडीएफ मिलेगा। अगर कोई डाउट होता है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, समकोण त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझ के याद रखना है कि सामने वाला भुजा लंब होता है, जिसको मिलाता है इसको कर्ण बोलते हैं, जो बच गया आधार होता है। ठीक है, लंब और आधार बदलता है, लंब आधार बदलता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। आइए हम लोग का अगला टॉपिक देखें क्या होता है। याद रखना है, नोट करते जाना है। अगर नोट कर लिया आप लोग तो समझ लीजिए, जब तक आप यह कॉपी रहेगा आपके पास, दिमाग में जब अट गया तो समझ लीजिए हो गया। कॉपी का कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ दूसरा है पाइथागोरस। पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस नियम पढ़ना है। पाइथागोरस नियम क्या होता है, देखिए यह हम लोग के पास दिया है त्रिभुज ए बी सी, 90 डिग्री है मान लिए। देखिए अगर हम लोग के पास मान लेते हैं कि क्या इसे लंब दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है। देखिए कुछ नहीं दिया है, इतना याद रखना है कि यह होता है इसके अनुसार से। अगर कुछ नहीं दिया है, भुजा को नहीं बता रहा है, इसका मतलब यहाँ से हमको लेना है। ठीक है, याद रखना है। आधार को किससे सूचित करते हैं, तो बी से, बी से इसको पी से। यह दोनों दिया है और कर्ण नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे कर्ण। सर ये फॉर्मूला होता है, आपको ये बात और बता दें। देखिए ए सी बराबर होता है, ये दोनों को मान जो आएगा, लंब और आधार को जोड़ेंगे तब ए सी आएगा हम लोग का। इसलिए ए बी प्लस बी सी, यह दोनों को लंब और आधार को जोड़ के हम लोग को यह पुराना कर्ण होता है। ताकि ये दोनों को भुजा को जोड़ के तब यह मान आता है, क्योंकि यह मान बड़ा होता है, यह दोनों को जोड़ने से होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या क्या बनेगा। अगर कर्ण नहीं दिया तो कर्ण कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए यह फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल पूछा जाता है। देखिए यहाँ कर्ण, कर्ण दिया है, कर्ण नहीं है, देखिए कर्ण नहीं दिया गया है। कर्ण नहीं दिया गया, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है लंब का स्क्वायर, प्लस क्या है आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। बस यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया। समझ गए आप लोग। देखिए अगर मान लेते हैं दूसरा डायग्राम बनाते हैं, दूसरा बन गया ए बी सी, ए बी सी हो गया। देखिए 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हमको हम लोग का बन गया। देखिए अगर देखिए यहाँ कर्ण नहीं दिया था, मान लेते हैं यहाँ लंब नहीं दे, लंब नहीं रहे, कर्ण दिया है, कर्ण दिया है, आधार दिया है, आधार दिया है, तो लंब कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला देख लिए। लंब, लंब जो दिया है उसको लिख देना है, लंब स्क्वायर बराबर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लीजिए। और यह दो बिजली लिखाएंगे, यह देख लीजिए इसमें प्लस होता है, क्या है कि इसका बड़ा मान में छोटा मान को देखिए, ये दोनों को जोड़ के यह पूरा था। लेकिन यहाँ दिया है बड़ा मान में अगर छोटा मान को हटाएंगे तो माइनस होगा, तब यह निकलेगा। इसलिए देखिए बड़ा मान कौन है, कर्ण, कर्ण स्क्वायर,
कर्ण स्क्वायर माइनस ऑफ आधार स्क्वायर, याद रखना ये दोनों माइनस होगा आधार स्क्वायर। बस हो गया दूसरा फॉर्मूला हम लोग का। अब देखिए तीसरा डायग्राम बनाते हैं कि तीसरा डायग्राम में क्या होता है। यह हम लोग का हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया हम लोग का। अगर देखिए आप लोग यहाँ 90 डिग्री है, अगर मान लीजिए आपके आधार नहीं दिया है, कर्ण दिया है और लंब दिया है, तो आधार कैसे निकलेगा। आधार का फॉर्मूला होता है देखिए, आधार स्क्वायर बराबर, देखिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण है, बड़ा कौन है, कर्ण है, कर्ण स्क्वायर माइनस ये कितना दिया है लंब स्क्वायर, छोटा वाला मान को लिखना है, लंब स्क्वायर जो दिया है स्क्वायर। देखिए यह तीनों फार्मूला जो हम लोग का होता है, यह तीनों फार्मूला बहुत ही वीवीआई होता है, वीवीआई नोट कर लीजिए वीवीआई। और एग्जाम में पूछ सकता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, आप लोग देखिएगा आगे। इसी को पाइथागोरस बोलते हैं, आप लोग है समझना। देखिए अगर कर्ण नहीं दिया है, अगर कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें प्लस याद रखना, इसमें प्लस होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देना है। अगर लंब नहीं दिया है तो कर्ण स्क्वायर जो बड़ा मान है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करना जो छोटा है आधार स्क्वायर। इसी को अगर आधार नहीं दिया है तो आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, गलती नहीं करना है, माइनस लंब स्क्वायर होगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। याद रखना है आप लोग को, यह फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसी में हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए अगर देखिए रूट हटाएंगे तो इसको स्क्वायर चल जाएगा। देखिए यहाँ कर्ण को कैसे सूचित करते हैं, एच, अगर एच का मान निकालेंगे तो रूट अंदर, ये यहाँ क्या हुआ, लंब है तो लंब यह देखिए स्क्वायर हट इधर हटा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो लंब को किससे सूचित करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एच का मान निकल, अगर हमको पी का मान निकालना है, जैसे लंब का मान निकालना है, तो रूट अंदर एच को क्या सूचित करते हैं, कर्ण को एच से एच स्क्वायर माइनस, यानी माइनस आधार स्क्वायर किससे, बी से, बी स्क्वायर। अगर देखिए यहाँ आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से, अगर निकालेंगे इसका मान तो एच स्क्वायर माइनस बी, इसका पी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही होता है, यह शॉर्ट हम लोग यही यूज करने वाले हैं, शॉर्ट में यही यूज करने वाले हैं, इसलिए यह भी आप लोग को नोट कर लेना है। इसमें आशा है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। आइए आप लोग को बताते हैं आप कैसे इस पर सवाल बनता है, क्या बनता है, आप लोग को बताते हैं। देखिए जैसे अभी आपको इस पर साफ कर लेते हैं, इस पर देखिए क्वेश्चन इतना बनता है, आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक में इतना पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आप लोग एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, जैसे कि एच स्क्वायर बोले, एच मान नहीं दिया है, पी का मान नहीं दिया है, बी का मान नहीं दिया, आसान है। देखिए रूट अंदर चढ़ाना है, ई नहीं दिया, ये दोनों को जोड़ देना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यह दिया है, यह नहीं दिया, बड़ा मान कौन है, एच, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों में माइनस लगा देना है। बी का मान नहीं है तो बड़ा वाला कौन है, एच, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस हो गया देखिए हम लोग का फॉर्मूला। इसलिए यह तुरंत 1 सेकेंड लगना चाहिए सब कुछ बनाने में। आज देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है, देखिए यह हम लोग का दे दिया है फॉर्मूला जो हम लोग बनाते हैं, ए बी सी है, यहाँ से बोल रहा है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग के पास दिया है, ये इसका मान 3 दिया है, इसका मान 4 दिया है, और कर्ण का मान नहीं दिया है, कर्ण का मान एच का मान नहीं दिया है, इसका यह कौन सी का मान हो गया, पी का, इसको क्या बोलते हैं, बी आधार। एच का मान हम लोग का नहीं दिया, कैसे निकालेंगे अभी तुरंत बताएं। एच बराबर निकालने के लिए रूट अंदर करना है, ये दोनों का स्क्वायर करना है, ये बड़ा मान है, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। जैसे पी स्क्वायर क्या दिया है, 3 दिया, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दिया है, 4 दिया, 4 का स्क्वायर। एच बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंदर देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, एच बराबर रूट अंदर 16 9 25, 25 से रूट से निकलेगा तो एच बराबर हो गया 5। देखिए हम लोग का 5 आंसर आ गया, इसका मतलब एच का मान 5 होगा। समझ गए आप लोग। अगर मानिए दूसरा मान देखे देते हैं, जिसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, यहाँ दिया है, मान लेते हैं एच का मान आपकी बार 5 देते हैं, यहाँ लंब का मान नहीं देते हैं, आधार का मान देते हैं, लंब निकालना है, कैसे निकालेंगे, लंब का इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर दे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जल्दी बताइए। एच स्क्वायर बड़ा मान में से छोटा मान घटाना है, क्या है, बड़ा मान छोटा मान, क्या एच स्क्वायर बड़ा मान है, छोटा मान क्या है, बी स्क्वायर घटा देना है, पी बराबर निकालेंगे तो रूट अंदर एच का मान देखिए क्या, 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है देखिए 4, 4 का स्क्वायर, पी बराबर रूट अंदर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, पी बराबर निकालेंगे तो 25 में से 16 जाएगा कितना होगा 9, पी बराबर कितना निकलेगा 3, पी बराबर हम लोग का 3 आंसर हो गया। देख लीजिए 3 आंसर, पी का मान हम लोग का यहाँ देखिए 3 आ गया, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, तीसरा नंबर, यही तीनों क्वेश्चन बनता है, इसलिए ज़्यादा बार नहीं बनता। देखिए अगर यहाँ देखिए क्या है, ए बी सी दिया है, अगर मान लीजिए आपकी बार आधार का मान नहीं दिया है, इसका मान 5 दिया है, इसका मान इसका मान 3 दिया है, 3 दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए
आधार निकालना है। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर, बड़ा मान क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को घटा देना, यही फॉर्मूला होता है हम लोग का। तीनों फॉर्मूला देखिए यहाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला यहाँ हो गया हम लोग का, दूसरा फॉर्मूला यहाँ हो गया, तीसरा फॉर्मूला यहाँ यूज होता है। फिर बी बराबर एच का मान देखिए क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस देखिए पी का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, बी बराबर रूट अंदर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, बी बराबर रूट अंदर 25 में से 9 गया कितना होगा 16, बी बराबर इसका रूट से बाहर निकलेगा कितना होगा 4। एक बात है आप लोग को यह जो है स्क्वायर निकालने के लिए आना चाहिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए यहाँ इसका मान निकल गया 4, देखिए सब में सेम है, देखिए मान सब में सेम है, इसलिए यह हम लोग का ऐसे बनाना है, याद रखना है आप लोग को। आइए समझ गए होंगे ऐसा है। आइए अगला टाइप पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसे बनाना है। देखिए आप लोग को एक चीज बता देते हैं इसी में कि आप लोग को कैसे याद रखना फार्मूला। देखिए फार्मूला मेन इंपोर्टेंट क्या है, फार्मूला देखिए पी स्क्वायर, पी का मान बोले क्या निकलना है, एच बड़ा मान में छोटा मान को घटा देना है, एच स्क्वायर बोल दे, एच है देखिए बड़ा मान है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों छोटा मान को कर देंगे। अगर देखिए इसको क्या मिला बचा, बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही हम लोग का फॉर्मूला है। क्या है बताइए, कुछ झंझट है ही नहीं। देखिए स्क्वायर आप लोग को कैसे याद रखना है, आप लोग को याद करके लिख लीजिएगा। अगर 1 का स्क्वायर दे, 2 का स्क्वायर दे, 3 का स्क्वायर, 4, इतना तो याद रखना होगा आप लोग को, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। 20 तक आप लोग को याद रखना है, कम से कम 20 तक याद रखिएगा तो इसका क्वेश्चन चुटकी में। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। देखिए कितना 1 मिनट नहीं लगने देंगे लिखने में, याद सिर्फ याद रखना है क्या क्या होता है। देखिए 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, यह दोनों 12 और 13 जो है एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया है। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है 200 कितना होता है सर, 269 होता है, 269, 17 का स्क्वायर 279, यह जो कितना है 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। सब सही है हमको लगता है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 179, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 200, 16 का स्क्वायर गलती तो ना है, एक बार देख लेते हैं। 16 गुना 16, 6 का 36, 6 का 36, 6 कम 6, 6 3 9, 96 गुना 6 1, 6 9 6 15 5, 256 होगा, कहाँ है यहाँ, इसलिए हमको लग रहा था ये गलती है। 256 इधर सब सही है, आप लोग नोट कर लेना है। इतना तो याद रख लीजिए आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में। आइए आप लोग अगला टाइप पे चलते हैं, इसको याद रखिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग का टाइप चलने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे बहुत बार सवाल पूछा गया है। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी से सवाल इतना पूछा गया है कि बहुत बार सवाल पूछा गया है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में इसमें इतना सवाल पूछा जाता है, जैसे पी स्क्वायर निकाले तो पी का मान निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, एच स्क्वायर प्लस, सॉरी एच स्क्वायर माइनस होगा, पी छोटा मान बोल रहा है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर देखिए हाँ बी का मान निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, एच स्क्वायर निकालना है, छोटा मान है तो पी स्क्वायर हटा देना है, और एच बराबर निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, देखिए एच बराबर निकालने के लिए बोले तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखना है आप लोग को, बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज होने वाला है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, और कैसे आप लोग को बेसिक चलना है। देखिए यहाँ वही हम लोग का त्रिभुज है, त्रिभुज बनाना ए बी सी,
इसमें कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोग बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ दे दिया हम लोग का, फिर वही मान लेते हैं, जैसे पूछ लेते हैं आपका 25 या 3 वही लेते हैं, मान लेते हैं 3 ले लेते हैं या 4 लेते हैं। कर्ण का मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? तो आप लोग को निकालने के लिए तो मान सीख गए हैं। आप देखिए यहाँ कैसे बनाना है। इसका एक फार्मूला होता है, जैसे आप लोग बताते हैं फार्मूला क्या होता है। यहाँ जानते हैं आप, इसको सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है, आधार होता है नीचे वाला, और यह होता है कर्ण। आप लोग को तो याद हो गया होगा, इतना बताया कि एच से सूचित करते हैं इसको, बी से, इसको पी से। यहाँ तक आप लोग समझ गए। देखिए यहाँ आते हैं कैसा बनता है समझ। जैसे साइन थीटा का मान पूछ दे, साइन थीटा, कोस थीटा का, टेन थीटा हो गया। यहाँ देखिए लिखते हैं कॉट थीटा, नहीं यहाँ बोलते हैं कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा, सेक थीटा, यहाँ लिखते हैं कॉट थीटा। ये हम लोग का होता है 4, आप लोग को 6 पता होगा, 6 होता है, 3 दूना 6 होता है। देखिए इसमें इसका मान लंब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि P बटे H। इसको आप लोग ऐसे लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसको लंब को किससे बोलते हैं? P बटे H। आप लोग को यही लिखना है एग्जाम में, P बटे H, इसको सूचित करते हैं। कॉस थीटा का क्या होता है? देखिए कॉस थीटा का क्या होता है, तो B बटे H होता है। इसका B कौन है? आधार, आधार बटे H, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जब फॉर्मूला आता है सबको याद रखना है आप लोग को। आधार को किससे सूचित करते हैं? B से, और इसको कर्ण को H से, ठीक है, याद रखना है। टेन थीटा का क्या होता है? P बटे B, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार, ठीक है। इसका लंब को किससे सूचित करते हैं? P से, H को, आधार को B से। यह होता है, देखिए आप लोग को यही 3 फॉर्मूला याद रखना है। अगर इसको 3 फॉर्मूला याद हो गया, वह दूसरा अपने आप बना लेगा। देखिए कैसे। इसका साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, होता है ऐसा। देखिए यह जो साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोस। जैसे यहाँ लंब बटे कर्ण है, तो इसको ऊपर कर देना, कर्ण को ऊपर कर देना। देखिए यहाँ कर्ण नीचे में है, उसको ऊपर कर देना, बटे लंब को नीचा कर देना, बस वही आंसर। नीचे कर देना, बस वही आंसर हो गया। इसका क्या होगा? H बटे P, बस हो गया। देखिए अपने बन गया। वही कोस में, वही कोस में भी वही करना है। कर्ण नीचा है, उसको ऊपर कर देना, कर्ण को ऊपर, आधार को नीचे। उल्टा, इसका उल्टा होता है, जस्ट इसको उल्टा देना है उधर। फिर लंब में क्या होता है? लंब बटे आधार, वहाँ क्या करना है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार दिया। कर्ण को क्या से सूचित करते हैं? S से, और इसको क्या करते हैं? B से, आधार को B से, आधार को B से, लंब को P से। बस यही फॉर्मूला। देखिए 6 फॉर्मूला तुरंत तैयार हो गया। 3 याद रखना है, 3 अपने आप बन जाएगा। देखिए 3 याद रखना है, 3 अपने आप बन जाएगा। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है आप लोग को बताते हैं। देखिए यह दे दिया है, हम जो पहले अभी तुरंत बताएं आप लोग को, वही करना है। ABC, यह कौन होता है? यहाँ से पूछ रहा है। अगर बोले कुछ नहीं दिया, आप यहाँ पे चेक करना है। इसका सामने वाला भुजा लंब, लंब होता है, आधार होता है, या कर्ण होता है, या आधार होता है। देखिए इसका मान 3 दे दिया, इसका मान 4 दे दिया, और इसका छवों का मान बोल दे निकालने के लिए। ऐसे दे देगा आपको, बोलेगा छवों का मान निकालें। कैसे निकालिए आप लोग? देखिए कैसे निकालना है आप लोग को। पहले आप लोग इसका मान निकालने के लिए आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है? H नहीं दिया, क्या होता है? H का स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वही का फॉर्मूला लगाना है। देखिए H बराबर लगाना है रूट अंदर P स्क्वायर है, तो P स्क्वायर किसको? P किसको बोलते हैं? लंब को। B किसको बोलते हैं? आधार को। आधार लगा देना है, रूट अंदर H का P का मान देखिए कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए B का मान कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर। ये बराबर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ 16 9 कितना होता है? 25। आपको पता है कि 25 का किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 हम लोग का यहाँ निकल गया आंसर, 5 हम लोग का निकल गया। अब देखिए आप लोग क्या बताते हैं। P का मान कितना निकला है? आप लोग देखिए P का मान कितना दिया है? 3 दिया है। B का मान कितना दिया है? 4 दिया है। H का मान कितना दिया है? 5 दिया है। सब मान निकल गया हम लोग का, तीनों मान। ये आंसर नहीं होगा। यह देखिए इस बात ऐसे निकालना है, तब बोलेगा कि इसका मान दीजिए। इसका 2 नंबर पूछेगा, ये बोलेगा सबका मान बताइए। कैसे आपको बनाना है? देखिए लंब P का मान कितना है? 3, 3 बटे कर्ण। H का मान कितना है? देखिए 5, 5 लगा देना, 3 बटे 5 आंसर हो गया हम लोग का। देखिए यहाँ बोलता है, क्या बोलता है? B बटे H। B का मान कितना है? देखिए यहाँ B का मान कितना है? 4, H का मान कितना है? 5, हो गया आंसर। देखिए यहाँ टेन थीटा P बटे B, P किसका कितना मान है? 3, B का मान कितना है? 4, बस आंसर हो गया। अब देखिए इधर क्या करना है? बस इसी का उल्टा कर देना है। 5 बटे 3 बटे 5 है, यहाँ 5 बटे 3 कर देना है। देखिए 4 बटे 5 है, तो 5 बटे 4 कर देना है।
और ऐसे भी रख सकते हैं, एच का मान 5 है और बी का मान 4 है, बस वही होगा। लेकिन ऐसे बनेगा जल्दी बन जाएगा। 4 को ऊपर कर देना है, 3 को नीचे करना। देखिए 6 का मान हम लोग का निकल गया। ऐसे एग्जाम में बनाना है, देखिए कैसे कैसे किए। और कर्ण का मान नहीं दिया, किसी का मान नहीं दिया, उसका मान निकालना है पहले, ठीक है। उसका मान निकाल के जितना आया तीनों का मान, तब उसको बैठाना है। इस आइए देखिए बैठाना कैसे कैसे है और आगे कैसे बनाना है आप लोग बताते हैं। और इस तरह में दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लग रहा है तब कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग को एग्जाम में कैसे पूछा जाता है तो हम अभी समझा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो बताएंगे आप लोग को। देखिए ये क्वेश्चन दिया है ऐसे, ये दिया है ए है, बी है, सी है। देखिए यहाँ होता है थीटा से पूछ रहा है, थीटा यहाँ इसको क्या बोलते हैं लंब। लंब को जो आपकी बार क्या क्या लंब नहीं दिया, मानते हैं इसको आधार कर्ण दिया है, यह जो आधार दिया है, या पी जो है पी नहीं दिया है, तो इसमें क्या बोलते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए आप लोग पी नहीं दिया, पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस बी, सॉरी सॉरी माइनस होगा। देखिए बड़ा छोटा मान है, देखिए आप लोग एक बार बताएं, छोटा मान बोले तो पी और एच छोटा मान होता है, कर्ण बड़ा मान होता है। हमेशा बोलेंगे छोटा मान, इसका मतलब समझना है यह दोनों छोटा मान होता है, यह जो है कर्ण बड़ा मान होता है। तो एच स्क्वायर माइनस क्या करना है, बी स्क्वायर कर देना है। और देखिए रूट अंदर एच का मान कितना दिया है, 5 दिया, 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का मान कितना दिया है, 4 दिया, 4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर रूट अंदर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16, रूट से निकालेंगे बाहर, 16 में से 25 में से 16 कितना हुआ 9, बराबर 3। आंसर आंसर नहीं हुआ, 3 जो किसका मान निकला, पी का मान निकला, सॉरी पी का मान निकला, 3 पी का मान। अब देखिए आप हम लोग को लिखना है क्या, पी का मान कितना निकला है, तो 3 निकला, देखिए 3 निकला है। एच का मान कितना दिया, देखिए कितना दिया, 5 दिया है। और बी का मान कितना दिया है, 4 दिया है। हम लोग का तीनों मान निकल गया। आप पूछेगा सबका मान निकालें, जैसे साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, हो गया। देखिए हम लंब बटे कर्ण आप लोग समझिए, यहाँ लिख देते हैं, पी किसको बोलते हैं तो लंब को, लंब इसको बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं आधार, हो गया बस आधार। आप लोग देखिए हम पी बटे एच वैसे लिखते हैं, संकेत लिखते हैं, पी बटे एच इसका होता है, इसका होता है बी बटे एच, इसका होता है पी बटे बी, यही होता है। आप लोग को याद होगा, अभी तुरंत बताया। पी का मान कितना है, देखिए इसे उल्टा कर देना है, देखिए एच बटे पी, एच ऊपर कर देना है, पी नीचे कर देना है। देखिए यहाँ बी नीचा है तो बी ऊपर कर देना है, पी नीचे कर देना, हो गया हम लोग का। देखिए मान बैठा देते हैं, मान बैठाते हैं सबका, बस हो गया हम लोग का आंसर। 2 नंबर में पूछेगा तुरंत बता देना है, 2 मिनट। हम अभी समझा रहे हैं तब इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो तुरंत 2 मिनट नहीं लगने देंगे सवाल को। पी कितना मान है, पी का मान 3 है, बट एच का मान कितना है 5 है, तो 5 लिख देना है। बी का मान कितना है 4 है, एच का मान कितना है तो 5 है, 5 को लिख देना है। पी का मान कितना है, देखिए यहाँ 3 है, 3 को लिखना है। बी का मान कितना है 4 को लिख देना है, हो गया। इसे बस उल्टा करते जाना है, 5 ऊपर 3 नीचे, 5 ऊपर 3 नीचे, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे जाएगा। अगर देखिए 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगा, बस हम लोग का यही हो गया आंसर। ऐसे आंसर लगाना है, बस देखिए तुरंत 2 नंबर ऐसे लेके जाना है, 2 नंबर तुरंत मिलेगा, बस वो लेके उड़ जाना है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग देखिए एगो पूछेगा तुरंत बना देना है, बस यही नियम से बनाना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि जैसे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है आप लोग बताते हैं। आइए पहले ऑब्जेक्टिव बाद में जाएंगे, पहले आपको ये चीज़ समझा देते हैं। देखिए यहाँ थीटा था तब हम ऐसा कर रहे थे, थीटा था। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ ए दे दिया तब क्या करना है, चाहे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ए दे दिया तो क्या करना है, देखिए आप लोग बताते हैं ए दिया क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। इससे इतना क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी पे आप लोग को पीएचडी करना है आज। इससे आगे दूसरा वीडियो में जाएंगे, इसी पे आप लोग को आज पीएचडी कर देना है कि क्या क्या करना है। देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ दे, देखिए आप लोग पहले बस समझा देते हैं तब क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे ए बी सी समकोण है, ठीक है, लेकिन आपकी बार बोल रहा है ए से याद करें, ए से। तो ए का आपको लंब क्या बताया था आप लोग का, लंब जो यह होता है इसको लंब बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलेंगे कर्ण, इसको क्या बोलेंगे आधार, यह याद रखना है। ए से बोले तो वो सेम ना बनाना है, इसको ए से चलना है। देखिए मान लेते हैं इसका मान दिया है कितना दें, 4 देते हैं, इसका मान कितना देते हैं 5 देते हैं, हाँ 5 देते हैं, मान लिया 5 दे दिए। अब कर्ण का मान निकालना है, कैसे निकालना है, कर्ण का बात आप लोग बताया है, एच स्क्वायर बोला निकालने के लिए एच का, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर करेंगे तो पी का मान कितना है, पी यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक यहाँ ना करना है, सॉरी हम भी मिस्टेक कर रहे थे।
पी यहाँ है तो पी का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बी का मान देखिए कितना है 4 का स्क्वायर 25 25 416 25 16 देखिए कितना होता है 30 एक 31 30 41 होगा सॉरी 41 से रूट बाहर नहीं हुआ तो रूट 41 हम लोग का 41 आगे इसका मान कितना एच का मान। ऐसा नहीं आप लोग को याद रखना है कि पूरा पूरा मान निकलेगा बस ऐसे रूट में रहा रूट में छोड़ देना। ऐसा नहीं कि हम लोग का सवाल गलती बन गया नहीं बना है। अब देखिए पी का मान लिख देना है एच का मान लिख देना है और बी का मान लिख देना है। पी का मान देखिए कितना है पी का मान कितना दिया है 5 एच का मान कितना दिया है एच का मान निकालना है अभी रूट 41 अब बी का मान कितना दिया है देखिए बी का मान 4 दिया है हो गया हम लोग का तीनों मान निकल गया। बस वही साइन थीटा कोस थीटा बैठा देना है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये तीन बताते हैं उसका उल्टा कर लीजिएगा आप लोग पी बटे एच बी बटे एच पी बटे बी। आज एक बात आप लोग को दिक्कत होगा ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे देखिए आप लोग को कैसे याद रखना है ये वाली बात बताइए आइए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल आप लोग यह लिख लेना है जब एग्जाम में पूछ दिया तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखिए पी बटे एच बी बटे एच पी बटे बी देखिए पी बटे एच साइन थीटा का फॉर्मूला होता है देखिए साइन थीटा का होता है पी बटे एच बी बटे एच कोस थीटा टेन थीटा। अब यह देखिए एच बटे पी कर दीजिएगा जैसे एच बटे पी बटे एच है तो साइन थीटा एच बटे पी देखिए तो यह होता है कोस सेक थीटा का। यह तीन निकालने था आप लोग निकाल लीजिए देखिए सेक थीटा का होता है यह होता है टेन थीटा कोट थीटा सॉरी कोट थीटा। कैसे पी बटे एच देखिए साइन थीटा का है बी बटे एच कोस थीटा का है पी बटे बी देखिए टेन थीटा का है। याद क्या रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल बस रिपीट करना है याद हो गया होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ऐसे लिखना है ऐसे लगा देना है बस फॉर्मूला रटने का भी जरूरी नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच बी बटे एच पी बटे बी और देखिए एच बटे पी कर देंगे इसका निकल जाएगा कोसेक थीटा का एच बटे बी कर देंगे सेक थीटा का और बी बटे पी कर देंगे तो कोट थीटा का निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को उतना नहीं करना है तीन तो निकला बस इसका उल्टा कर देना है आप लोग को बताइए दिए आइए ये इतना बताते हैं तीन तो उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। जैसे पी बटे एच क्या देखिए पी का मान कितना है 5 बटे एच का मान कितना है रूट 41 आंसर हो गया। बी बटे एच बी कितना है 4 एच कितना है रूट 41 पी बटे बी का मान कितना है देखिए 5 बी कितना है 4 बस यही आंसर हो गया। आप तीन इधर आप निकाल लीजिए। देखिए आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे देखिए कैसे पूछा जाता है आप लोग एग्जाम में आप बताते हैं कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन आइए आप लोग को बताते हैं। जैसे आप लोग को दिया जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आप कहते हैं साइन थीटा बराबर 3/4 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें जैसे क्या देखिए यहाँ साइन थीटा का मान दे दिया है 3/4 एगो का मान दे दिया बोल रहा है कि और इधर जो 5 ठो बचा है इसका फॉर्मूला 5 ठो बचा उसका मान बोल रहा है अन्य सभी का मान निकालें। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग को देखिए कैसे बनाना है ये तो आप लोग को चुटकियों में उड़ा देना है कि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया है ए बी सी थीटा से बोला है इसका मतलब यहाँ पे लेना है इसका लंब यही होगा। देखिए आप लोग यहाँ पर यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग पता होगा पी बटे एच कैसे पता होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल आ गया पी बटे एच साइन थीटा बी बटे एच कोस थीटा पी बटे बी टेन थीटा तो पी बटे एच हो गया हम लोग का पी बटे एच बराबर क्या दिया 3/4 इसका मतलब क्या आप लोग समझे कि पी का मान जो है 3 दिया है एच का मान 4 दिया यही होता है। तो पी का मान कहाँ रखना है यहाँ रखना है 3 एच का मान कितना दिया है 4 दिया है ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। आधार का मान निकलना है आधार का फॉर्मूला देखिए क्या होता है बी बराबर निकलना है हम लोग का बी बराबर क्या है क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी बराबर निकालेंगे तो रूट अंदर एच का मान देखिए कितना है एच का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान देखिए कितना है 3 का स्क्वायर बी बराबर रूट अंदर 4 स्क्वायर 16 माइनस 9 16 में से 9 कितना होगा 16 में से 9 के देखिए 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा रूट 7 16 9 हाँ 7 हो जाएगा बी बराबर आ गया रूट 7 बस हम लोग का बी का मान भी निकल गया। देखिए क्या क्या निकला हम लोग का पी का मान निकल गया बी का मान निकल गया और कितना एच का मान निकल गया। पी का मान देखिए क्या है यहाँ 3 है एच का मान कितना है 4 है और बी का मान निकाले हैं रूट 7। यहाँ तक सही है आप लोग का।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर लिया आप लोग। देखिए आप साइन थीटा कोस थीटा का मान निकाल लेना। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। कुछ है बताइए, सब चुटकी मुराना। देखिए पी बटे एच, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल लिखना है बस। पी बटे एच, पी बटे एच, बी बटे एच। देखिए बी बटे एच दिया हुआ है, हमको इतना पढ़ा है कि याद हो गया। पी बटे बी, और याद आप लोग को याद नहीं करा, ट्रिक से याद करना है। हर चीज़ ट्रिक से बता रहे हैं कैसे कैसे निकालना है। देखिए अब इसका क्या करना है, और इसका बदल देना है, एच बटे पी कर देना है। यहाँ बी बटे एच होता है, एच बटे बी कर देना है। यहाँ देखिए बी ऊपर हो जाएगा, एच ये जो बी बटा पी बटा सॉरी पी है, पी नीचे हो जाएगा। देखिए अब इसका मान बैठा देना है। सब क्या करना है, पी का मान देखिए कितना है, पी का मान 3 है, एच का मान देखिए कितना है 5 4 है। पी बटा एच 3 बटा 4 यहाँ भी दिया था ना, इससे मिल गया। सॉरी ये तो इसका तो निकालना ही ना था, ये भी बता दिया, लेकिन इसका नहीं, यहाँ इसका दिया है पर 5 वो बोल रहा है निकालने के लिए। सॉरी देखिए बी बटे एच, बी का मान देखिए कितना है √5, √5 नहीं है सॉरी √7 है, यहाँ √7 है, √7 होगा। बट एच का मान देखिए कितना है, एच का मान 4 है। देखिए आप पी का मान कितना है, पी का मान 3 है, बी का मान देखिए कितना है, बी का मान देखिए √7 है। बस इसी का उल्टा कर देना है, 4 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर √7 नीचे, √7 ऊपर √3 नीचे, सॉरी 3 नीचे, यही हम लोग का आंसर हो गया। बस 2 नंबर तुरंत हाथ में लेना है, बस जाके टॉपर बन जाना है। बताइए इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, कृपया आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आप लोग को ये क्वेश्चन और बताते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका फिर क्वेश्चन लेके आप लोग को मिलेंगे। कौन कौन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है बता दें, यही टाइप से पूछा जाता है, और आप लोग को PhD करा देंगे इस पर, कहाँ का कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन लाएंगे अगला वीडियो में। तब चलेंगे हम लोग डिग्री पे, 30 डिग्री का मान क्या होता है उसकी आपको इतना अच्छे ट्रिक से बता देंगे कि आप लोग कभी रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा। आइए देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 3 साइन थीटा बराबर 4, तो अन्य सभी का मान याद करें। अन्य सभी का, यानी सभी का मान बोला निकालने के लिए। देखिए इसमें बच्चा कन्फ्यूजन हो गया, पी का मान तो उसमें बटे में बताया था, अभी आप कैसे बनाएंगे। देखिए साइन थीटा अगर निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर, यह जो बटे में जो है या गुना में जो है वो भाग में चल जाएगा। देखिए पहले वाला सवाल बन गया। देखिए तो ऐसे सवाल बच्चा को फंसाया जाता है, यह गुना में वहाँ भाग में चल जाएगा तो हो गया, बस कटेगा कटा देंगे, नहीं कटना तो ऐसे छोड़ देना। पी बटे एच, मान लीजिए कि 4/2 रहता, इधर 2 रहता, कट गया, कितना हुआ 2, कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे बनाना है। बस यहाँ देखिए 3/4 है, बस पहले वाला सवाल हो गया, पहले वाला सवाल बनाना है। ऐसा लग रहा है आप लोग क्या जरूर बताइएगा। बस यह फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, पी बटे एच क्या होता है। देखिए आप लोग को एक बार रिपीट करते हैं, पी ऊपर में लिखा हुआ आप लोग देख लीजिएगा। बस कैसा लग रहा है क्लास आप लोग जरूर बताइए, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत की है आप लोग के लिए, इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और रोज जुड़ना ना भूलें। ऐसे आप लोग का हर सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ जाके आप लोग को हर एक बगल से वीडियो देखना स्टार्ट करना है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और सफलता ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।